दोस्तों आज़ादी के बाद यानी कि लगभग 78 सालों के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली से एक जो सीधी रेल संपर्क है उसको स्थापित करने के लिए दिल्ली से एक जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसकी यहाँ पर शुरुआत तो होने जा रही है रेलवे की तरफ से, जिसका पूरा रूट क्या रहने वाला है, कब इस गाड़ी की शुरुआत होगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी रुकने वाली है, दिल्ली से लॉन्च होने जा रही एक और नई वंदे भारत, इन सभी चीजों की यहाँ पर जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और कहीं न कहीं जो लंबा इंतजार है लगभग 78 सालों का, उसको फाइनली रेलवे अब खत्म करने वाली है। पहली बार एक सीधी रेल सेवा को स्थापित करके वंदे भारत के माध्यम से, जिसके बारे में सारे जो डिटेल है उसको जानने के लिए, समझने के लिए आए जो रिपोर्ट्स हैं उसको देखने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी यहाँ पर दिल्ली से शुरू होने जा रही एक और जो गाड़ी है वंदे भारत, इसके बारे में कुछ भी जाने समझे उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं राजधानी दिल्ली से लॉन्च होने जा रही है एक और नई वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि राजधानी दिल्ली से ऑलरेडी कई जो इंपॉर्टेंट रूट हैं उन पर इन वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत रेलवे ने ऑलरेडी कर दिया है, लाइक वाराणसी, देहरादून, अजमेर, इसके अलावा कटरा, एमपी की राजधानी भोपाल, ऐसे जो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं उनके लिए ऑलरेडी गाड़ियां लॉन्च की जा चुकी है। और यहाँ पर दिल्ली से चलने वाली जितनी भी गाड़ियां है वंदे भारत, इनको काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं यात्रियों की तरफ से, लगातार गाड़ियां सुपरहिट जा रही है। और इसी कारण दिल्ली से चलने वाली जो कई गाड़ियां हैं इनमें रेलवे अब कोचेस भी बढ़ाने वाली है। हाल ही में अयोध्या वाली जो गाड़ी है वंदे भारत जो कि आनंद विहार से चलती है, इसको भी यहाँ पर 20 कोच के साथ रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है। लेकिन इसके बाद दिल्ली से एक और नए रूट पर जो नई गाड़ी है वंदे भारत, इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है रेलवे की तरफ से, जिसको लेकर सारी चीजें यहाँ पर सामने भी आ चुकी है कि गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, मतलब जो सारी चीजें हैं वो दिल्ली को मिलने वाली एक और नई वंदे भारत की रिगार्डिंग निकल के सामने आ चुकी है। और एक्चुअली देश भर के जो विभिन्न रूट हैं उन पर हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन रेलवे अभी के डेट में कर रही है काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ। और जितनी भी गाड़ियां चल रही है देश में वो यहाँ पर कम देरी में यात्रा करने के लिए काफी कारगर साबित हो रही है। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र अभी भी बाकी हैं जहां पर वंदे भारत ट्रेनों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है यात्रियों की तरफ से। इनमें से दोस्तों यूपी का हिस्सा बुंदेलखंड भी यहाँ पर शामिल है, जहाँ पर कई वर्षों से वंदे भारत गाड़ियों का जो वेट है वो किया जा रहा है काफी बेसब्री से। लेकिन अब इसको लेकर अपडेट आ चुका है कि बुंदेलखंड वासियों का जो इंतजार है वो रेलवे खत्म करने जा रही है वंदे भारत के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर आजादी के 78 सालों के बाद पहली बार चित्रकूट के मानिकपुर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर किया गया है। गाड़ी अब लॉन्च होने वाली है। बाकी इसको लेकर एनबीटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले दिनों ZRUCC रेलवे बोर्ड की बैठक में मानिकपुर बांदा वाया हमीरपुर रोड एंड कानपुर सेंट्रल होते हुए सीधे यहाँ पर दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का जो प्रस्ताव है उसको यहाँ पर रेल मंत्रालय को भेजा जा चुका है। इस बैठक में प्रस्ताव पास हो चुका है, इसको आगे फॉरवर्ड किया जा चुका है। बाकी ZRUCC रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रस्तुत प्रस्ताव के अकॉर्डिंग मानिकपुर से बांदा, रागौल, मौदहा, भरुआ, सुमेरपुर, हमीरपुर रोड एंड कानपुर सेंट्रल तक नई ट्रेन चलाए जाने का यहाँ पर जो मांग है उसको भी यहाँ पर किया गया है बड़ी संख्या में। बाकी फिलहाल विचार मंथन के बाद प्रस्ताव को मंजूरी देकर रेलवे मंत्रालय को भेज दिया गया है और इसको बहुत जल्द ही अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि ये जो रूट है इस पर कहने की बैडली नीडेड है इस गाड़ी का। बाकी दोस्तों इसको लेकर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रेलवे मंत्रालय की ओर से जल्द ही ये जो प्रपोजल भेजा गया है गाड़ी को शुरू करने को लेकर, इसको हरी झंडी मिलने वाली है। और इससे बुंदेलखंड के जो कई जिले हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर सीधे बड़ी सहूलियत मिलने वाली है। खासतौर पर दिल्ली आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनको इस नई गाड़ी के माध्यम से काफी सुविधा होगी। बाकी अभी की बात करें तो बुंदेलखंड के लोगों को ऐसी जो सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं इनको पकड़ने के लिए कानपुर या फिर झांसी जाना होता है। लेकिन इस सेवा के शुरू होने से जो लोग हैं वो अपने नजदीकी स्टेशन से ही वंदे भारत में सवारी करने का यहाँ पर मजा उठाने वाले हैं। आगे यहाँ पर अमृत भारत योजना के तहत मानिकपुर से बांदा, रागौल, सुमेरपुर, हमीरपुर एंड कानपुर होते हुए दिल्ली तक रूट के लिए वंदे भारत ट्रेन मिलने की यहाँ पर जो उम्मीद है, इसके जगने से जो लोग हैं उनमें खुशी की लहर भी यहाँ पर दौड़ गई है। खासकर व्यापारी, इसके अलावा नौकरी पेशा करने वाले जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर बड़ी उम्मीद जगी है। और इस ट्रेन की टाइमिंग अगर ठीक रही तो एक दिन में ही दिल्ली से अपने काम काज निपटा कर वापस भी यात्री आ पाएंगे इस गाड़ी के माध्यम से। बाकी बात करें अभी की तो संबंधित स्टेशनों से दिल्ली के लिए कोई भी सीधी ट्रेन अवेलेबल नहीं है, यानी कि आजादी के 78 साल के बाद पहली बार इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर जो सीधी रेल सेवा है उसको यहाँ पर स्थापित करने वाली है राजधानी दिल्ली के लिए। और यहाँ पर अगर जल्दी ही गाड़ी का संचालन रेलवे शुरू करती है तो झांसी और कानपुर स्टेशन का जो बोझ है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं उनको अपने नजदीकी स्टेशन से ही वंदे भारत की सवारी मिल जाएगा राजधानी दिल्ली के लिए। और बुंदेलखंड से जुड़े
चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर एंड जालौन जिले के जो लोग हैं उनकी भी यात्रा में गाड़ी आसानी लेकर आएगी। बाकी इसको लेकर दोस्तों माना जा रहा है कि ये जो सेमी हाई स्पीड गाड़ी है, इस ट्रेन के स्टॉप होने से सभी स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने और भरुआ, सोमेरपुर, रागौल और हमीरपुर स्टेशन की जो लंबाई है वो भी यहाँ पर बढ़ाने का निर्णय लिया गया है रेलवे की तरफ से। बाकी हमीरपुर शहर में संचालित सिंगल टिकट विंडो में बेंच एंड प्लास्टिक सेट बनाए जाएंगे, यानी कि अब इन स्टेशनों के बाहर हाईटेक व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि इस रूट से हमारे देश की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत गाड़ी गुजरने वाली है राजधानी दिल्ली के लिए। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर बुंदेलखंड की ये जो पहली वंदे भारत गाड़ी है, इसका शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि राजधानी दिल्ली से जो सीधा जुड़ाव है वो आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर बनाने वाली है। पहली बार जो सीधा कनेक्टिविटी है उसको ये गाड़ी स्थापित करेगी अपने माध्यम से, जो कि यहाँ पर चित्रकूट के मानिकपुर एंड राजधानी दिल्ली के बीच में सप्ताह के 6 दिन चलेगी। हालांकि इस गाड़ी का जो हॉल्ट है वो इस पूरे रूट पर कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी JRUCC के बैठक में इस गाड़ी के चलाने का जो प्रपोजल है उसको ऑलरेडी पास किया जा चुका है एंड पास करने के बाद जो पूरा डिटेल प्रपोजल है उसको भेजा जा चुका है रेलवे मंत्रालय के पास, जिसको बहुत जल्दी ही अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। बहुत जल्दी ही रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस गाड़ी को चलाने को लेकर हरी झंडी मिल जाएगी और उसके बाद पहली बार यहाँ पर जो बुंदेलखंड की पहली वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसके माध्यम से राजधानी दिल्ली का जो यात्रा है वो पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए काफी हद तक आसान, सुगम एंड यहाँ पर सुविधाजनक हो जाएगी। सुविधाजनक यात्रा करने का जो मौका है वो इस गाड़ी में यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि वंदे भारत का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाने की दिशा में एक और ये जो गाड़ी है इसकी शुरुआत हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, जिसको देखते हैं कि कब तक अप्रूवल मिलता है। बहुत जल्दी ही अप्रूवल मिलने की यहाँ पर उम्मीद जगी हुई है। बाकी यहाँ पर बुंदेलखंड की इस वंदे भारत के अलावा देश में और किस किस रूट पर ऐसी वंदे भारत ट्रेनें चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। एंड यही थी दोस्तों आजादी के बाद पहली बार बुंदेलखंड वासियों को मिलने जा रही वंदे भारत गाड़ी, जो कि यहाँ पर पहली बार सीधी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली है राजधानी दिल्ली के लिए, जिसके रिगार्डिंग उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।